नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम पहला वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों। तो पहले दोस्तों आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ सूत्र भी हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। तो उन्हीं सूत्र के आधार पर इन हम सवालों को हल करेंगे, तो वो देखना पहले ज़रूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो वो पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवालों को पढ़ते हुए। देखिए, दिया है रुपये 6,750 का 6/2/3% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों पूछ रहा है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? तो पीछे हम सूत्र पढ़े हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दोस्तों। यदि हम चक्रवृद्धि मिश्रधन में से यदि हम मूलधन को घटा दें तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा दोस्तों। तो यानी कि हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा, और मूलधन तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? मूलधन चाहिए दोस्तों। तो मूलधन सवाल में देकर रखा हुआ है 6,750 रुपये दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमको दर चाहिए, तो दर देकर रखा हुआ है, तो 6×3 = 18 और 2 20, यानी 20/3% दोस्तों दर भी देकर रखा हुआ है सवाल में। और दोस्तों हमको समय भी चाहिए, समय बराबर देकर रखा हुआ है सवाल में 3 वर्ष। तो हमको जो जो चीज़ें चाहिए दोस्तों वो देकर रखा हुआ है। तो अब हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन को दोस्तों हम ए से भी लिखते हैं, तो लिखेंगे ए बराबर, फार्मूला अभी हम लिख रहे हैं सूत्र उसका, पी मूलधन 1 + आर यानी कि दर बटे में 100 का पावर n, यानी कि दोस्तों समय यहाँ पर है। ये फार्मूला है, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो इसी फार्मूले पे दोस्तों हम रखेंगे, तो ए बराबर यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा आ जाएगा। ए हम चक्रवृद्धि मिश्रधन को ए से हम दर्शाते हैं। तो देखिए क्या आएगा ए बराबर दोस्तों। ए बराबर जब इस फार्मूले पे हम इन सबको रखेंगे, तो पहले पी यानी कि मूलधन हमको रखना है, तो 6,750 रख देंगे दोस्तों। उसके बाद गुणे है बीच में, तो गुणा लगा देंगे, कोई चिन्ह नहीं है कोष्टक में, तो गुणा हो जाएगा। और फिर कोष्टक है दोस्तों 1 प्लस है आर है, आर 20/3 है दोस्तों, तो 20/3 हो जाएगा दोस्तों। और बटे में 100 है, यानी कि 100 इस 3 में गुणा कर देगा। कोष्टक बंद है दोस्तों। पावर n है, यानी कि n मतलब समय, तो समय है 3 वर्ष, यानी कि n बराबर 3 हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे, तो देखिए क्या होगा। इससे हम इसको काट सकते हैं, 20 से कम 20, 20×5 = 100। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×3 = 15 होगा दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, गुणे 1 + 1/15 का पावर 3 दोस्तों। तो इसको हम बराबर में करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना गुणे कोष्टक में दोस्तों 15 के हम 15, जो इससे हम जोड़ करते हैं भिन्न का, वैसे ही करेंगे। 15 के हम 15 और एक 16 हो जाएगा, यानी 16/15 हो जाएगा दोस्तों कोष्टक में का पावर दोस्तों है 3। तो अब हम यहाँ से इसको फिर आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ए बराबर यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर दोस्तों, इसको हम ऐसे लिखेंगे 6,750 गुणे इसका पावर 3 है, यानी कि दोस्तों इसको 3 बार आपस में गुणा करना है। 16/15 गुणे 16/15 गुणे 16/15 दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे, तो हल करने पर दोस्तों आपका आएगा रुपये 8192 रुपये दोस्तों आएगा। दोस्तों हम इसका गुणा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपका जब इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका ए बराबर आया है। और ए बराबर होता क्या है दोस्तों? ए बराबर होता है आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बराबर, ए को हम दर्शाते हैं दोस्तों चक्र वृद्धि
मिश्र धन के लिए दोस्तों ए को हम दर्शाते हैं, तो हम ए ही लिख के सवाल को हल करेंगे कि ज़्यादा लिखना ना पड़े दोस्तों। तो हमारा ए बराबर आ गया इतना, यानी कि हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया और मूलधन दिया गया है दोस्तों। और ब्याज निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोस्तों फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि इतना 8192 माइनस दोस्तों मूलधन यानी 6750, तो घटा देंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा रुपये 1442 दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जितना आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए दूसरा सवाल है, मूलधन बराबर दे के रखा हुआ है, दर दे दिया है 10% वार्षिक तथा समय 1 वर्ष दिया गया है दोस्तों। तो का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है इससे, जबकि ब्याज प्रति छमाही दो, यानी कि ब्याज जो है दोस्तों 6 महीने पे इसको देना, 6 माही मतलब साल भर में 2 बार में देना हो दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। यदि ब्याज की दर जैसे है दोस्तों छमाही है, यानी कि साल भर में 2 बार देना है। छमाही मतलब 6 माह का, और 1 साल होता है दोस्तों हमारा 12 महीने का, तो साल भर में 2 बार देना है इसको। तो देखिए मूलधन हमको दे के रखा हुआ है, दर दे दिया है, तो ये लिख लेते हैं मूलधन बराबर रुपये 16,000 दोस्तों, और दर दिया है दोस्तों 10% वार्षिक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको ब्याज प्रति छमाही देना है दोस्तों 6 महीने पे, यानी कि तो दर ये वार्षिक दर है दोस्तों। तो इसको जब दर को भी छमाही करेंगे दोस्तों, यानी कि दर को भी 2 भाग में बांटेंगे, क्योंकि हमको पैसा भी 2 भाग में 6 महीने पे देना है। 6 महीने पे देंगे तो साल भर देने में 2 बार हमको देना पड़ेगा, तभी 12 महीने का होगा। तो हम दर को भी 2 से भाग दे देंगे दोस्तों। तो हमारा दर हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा दोस्तों 5% प्रति छमाही हो जाएगा, यानी 6 महीने का दर दोस्तों 5%, तो 12 महीने का 10% हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये कैसे किए हैं, और इसके पीछे फार्मूला भी है इससे संबंधित, तो पिछले वीडियो में, तो वो भी आप देख सकते हैं। और समय दोस्तों 1 वर्ष दिया गया है, लेकिन दोस्तों ब्याज छमाही दे है दोस्तों। तो जब भी ये साल भर में दोस्तों हमको 2 बार देना पड़ेगा, और वार्षिक होता तो 1 ही बार देना होता है, यानी कि समय दुगुना लग रहा है दोस्तों। तो हम इस समय में 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमारा समय हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर छमाही, यानी साल भर में हमको 2 बार देना पड़ रहा है पैसा उसको 5% के दर से 6 महीने में। तो 2 बार देना पड़ रहा है, तो समय भी दोगुना लग रहा है। पहले 1 ही बार देना पड़ता था, अब 2 बार देना पड़ रहा है दोस्तों। तो समय हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, इसमें 2 से हम गुणा करेंगे तो 2 छमाही हो जाएगा दोस्तों, समय 2 छमाही। तो सब चीज़ हम निकाल लिए हैं। तो हमको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। तो पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं, आइए। तो ए बराबर हम निकालते हैं, मूलधन रखेंगे अपनी जगह पे, तो मूलधन गुणे दर है दोस्तों, पहले 1 प्लस दर रख लेंगे 5/100, और समय है दोस्तों 2 छमाही, यानी कि 2 दोगुना हो जा रहा है समय। पहले 1 वर्ष था, लेकिन जब साल भर में 2 बार देगा तो उसको 2 बार देना पड़ेगा, और पहले 1 ही बार देता था दोस्तों। तो अब दुगुना समय लग रहा है देने में उसको पहले से, तो समय 2 हो जाएगा, 2 वर्ष। तो अब दोस्तों अब इसको हम काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 20 कम 20 और 21/20 हो जाएगा दोस्तों। तो 16,000 गुणे 21/20 का पावर 2 हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम लिख सकते हैं 16,000 गुणे 21/20 दोस्तों, उसके बाद फिर 21/20, क्योंकि दोस्तों इसका पावर 2 है। तो हमारा ए बराबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इसका जवाब
गुणा भाग कर लेंगे जो करना है। इसको जब आप हल करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा रुपये 17,640। यानी हमारा दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में पूछा है, ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों हमको। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि इतना माइनस मूलधन दे के रखा हुआ है 16,000। घटाने पर दोस्तों हमारा आ जाएगा रुपये 1640। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या है। रुपये इतना का रुपये 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से दिया है दोस्तों। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज तिमाही दिए है दोस्तों, यानी कि 3-3 महीने पे ब्याज देना है, यानी साल भर में 4 बार उसको देना पड़ेगा। तो आइए हम पहले मूलधन लिख लेते हैं जो जो दिया है। तो मूलधन दोस्तों हमारा दे के रखा हुआ है 1,25,000 दोस्तों। और दर दिया है दोस्तों हमारा 8% वार्षिक दर दिया है दोस्तों, लेकिन ब्याज तिमाही दिए है, यानी कि 3-3 महीने पे देना है, यानी कि साल भर में 4 बार देना है दोस्तों। तो साल भर का ब्याज की दर है दोस्तों। तो हमको ब्याज साल भर में 4 बार देना है, तो इसको भी हम 4 भाग में बांट देंगे बराबर बराबर। तो 4 भाग में बांटने के लिए इस दर में हम 4 से दोस्तों भाग कर देंगे। तो 8/4 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2% प्रति तिमाही हो जाएगा दोस्तों आपका ब्याज की दर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 9 माह समय दिया हुआ है, तो समय हम लिख लेते हैं। समय दोस्तों हमारा 9 महीने में है, और हमको इस महीने को वर्ष में बदल के हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में जो यहाँ पे फार्मूला होता है उसमें दोस्तों वर्ष में दिया होता है, महीने में नहीं दिया होता है। तो 9 महीनों को दोस्तों वर्ष में बदलने के लिए इसमें 12 से भाग कर देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा दोस्तों। तो वर्ष में हो गया दोस्तों, लेकिन हमको ब्याज तिमाही दे देना है दोस्तों। तो दोस्तों हम साल भर में देना होता तो एक ही बार देना होता है, लेकिन 3-3 महीने पर देना है, यानी कि 4 बार हमको, यानी कि 4 गुना समय लगेगा। जितना पहले एक बार में देते थे दोस्तों हम, अब देंगे तो 4 बार हमको देना पड़ेगा, यानी कि 4 गुना समय लगेगा। यानी कि समय में हम 4 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा दोस्तों। और 3 से 9 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, यानी कि सिर्फ 3 वर्ष बचेगा दोस्तों। तो आइए लिख लेते हैं समय बराबर दोस्तों 3 तिमाही हो जाएगा समय, क्योंकि ब्याज की दर दोस्तों तिमाही दी ही है। तो मूलधन दर और समय हम निकाल लिए दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात कर सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल के और मूलधन को घटा के उसमें से। तो आइए हम ए बराबर निकालते हैं। तो मूलधन दोस्तों हमारा है 1 लाख, मूलधन 1,25,000 गुणे 1 प्लस दर है दोस्तों 2/100 का पावर है दोस्तों 3, 2 कम 2, 2 पंजे 10, ये 50 हो गया। तो दोस्तों जब आप इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 1,25,000 गुणे दोस्तों 50 से कम 50 और 51, यानी कि 51/50 हो जाएगा दोस्तों पावर 3 ये। तो फिर हम ये बराबर देखिए, इसको हम हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 1,25,000 ये गुणे दोस्तों इसका पावर हम हटाएंगे तो 51/50, 51/50 गुणे 51/50 कर देंगे। तो जब आप इसको दोस्तों
इसको आप हल करेंगे तो हल करने पे दोस्तों आपका आएगा इतना। हल करने पे दोस्तों आपका 32,26,51 आएगा, यानी कि 1,32,651 रुपये आएगा दोस्तों हल करने पे आपका मिश्र धन। इसको आप जब हल करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि मिश्र धन दोस्तों हमारा आ गया इतना। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज अब निकाल सकते हैं जो सवाल में पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोस्तों मिश्र धन, जितना हम यहाँ पे निकाले हैं 1,32,651 माइनस मूलधन दोस्तों जो 1,25,000 दिया हुआ है सवाल में, बराबर करेंगे दोस्तों। तो घटाने पे दोस्तों हमारा आएगा रुपये 7,651 रुपये दोस्तों। हल करने पे आप जब इसको आप इसमें से घटाएंगे तो आएगा 7,651 रुपये दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर सवाल देखिए क्या है। ₹9,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक दे है दोस्तों, यानी साल भर में एक ही बार उसको कुल मिला के देना है। तो मूलधन दोस्तों दे कर रखा हुआ है सवाल में ₹9,000 दोस्तों, और दर दे कर रखा हुआ है 10% वार्षिक ही दर है दोस्तों, और ब्याज भी वार्षिक दे हो, तो हम दर को तब चेंज करने की हमको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों समय देखिए क्या दिया हुआ है। समय दोस्तों 2 वर्ष 4 माह दिया हुआ है। तो हम 4 माह को भी वर्ष में बदलेंगे तो देखिए कैसे बदलेंगे। 2 वर्ष तो पूरा है दोस्तों हमारा, तो ये 2 वर्ष हो गया, और इस 4 माह को दोस्तों हम जब वर्ष में बदलेंगे तो इसमें 12 से हम भाग दे देंगे, तो ये वर्ष में बदल गया दोस्तों। और इसको हम 2 वर्ष 4 माह पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वर्ष में हो गया है। तो अब इसको आप काट भी सकते हैं। तो 4 कम 4, 4 3 12, यानी कि दोस्तों काटने के बाद 2 सही 1/3 वर्ष दोस्तों हमारा आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो आइए पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेते हैं इसका। तो ए बराबर यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन यानी कि 9,000 क्वेश्चन में 1 प्लस दर दोस्तों 10% वार्षिक है बटे 100। समय है दोस्तों पहले 2 वर्ष, 2 से 1/3 वर्ष है दोस्तों, यानी कि 2 वर्ष तो हमारा पूरा है, तो इसको 2 को हम पूरा यहाँ पे रख लेंगे। फिर गुणे दोस्तों इस 1/3 वर्ष के लिए भी हम अलग से करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष के बाद इतना अधिक है। और तो 1 प्लस दर दोस्तों 10 तो रहेगा ही, और इसी दर में इस वर्ष से हम गुणा कर देंगे, तो 1/3 वर्ष का हमको निकल जाएगा। ये 1 वर्ष का है, तो 1/3 का निकालने के लिए इसमें हम 1/3 से गुणा करके 1/3 वर्ष का दर हम निकाल लेंगे, और बटे में 100 हो जाएगा। और जैसे हम इसको हल किए दोस्तों, ऐसा ही फार्मूला आप हमारे पिछली वीडियो में पढ़ सकते हैं जाके। परिमेय संख्याओं पर आधारित भी चक्रवृद्धि निकालने के लिए ऐसे फार्मूले का प्रयोग किया गया है। तो जब आप इसको हल करेंगे दोस्तों, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और दोस्तों इसको जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9,000, और 10 से कम 10 से कि 11, यानी कि 11/10 हो जाएगा दोस्तों। और 11/10 का पावर 2 है, तो इसको हम यहीं पे पावर खोल देते हैं। तो 10 से कम 10 और एक 11/10 हो जाएगा। इसका पावर 2 है, यानी कि 11/10 हमको 2 बार लिखना है दोस्तों। और बीच में गुणा है तो गुणा फिर हम लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो ये है ये वाला, तो इसको हम देखिए कैसे काटेंगे। इसको हम कैसे काटेंगे, तो दोस्तों ये 10 तो ऊपर गुणा कर देगा, यानी 10/3 हो जाएगा, और नीचे बटे में 100 है, तो हम 100 के नीचे बटे 1 मान सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, 10/3 तो ऊपर हो ही जाएगा,
और नीचे बटे में 100 है दोस्तों, तो हम 100 के नीचे बटे 1 हम मान सकते हैं। तो ये चौथा ऊपर वाले में गुणा करता है और ये बीच वाला बीच में, तो ऊपर हो जाएगा 10 से कम 10 बटे में ये 300 हो जाएगा दोस्तों। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि बचेगा 1/30 यहाँ पे। तो देखिए 1 + 1/30 को जब आप हल करेंगे तो 30 से कम 30 और 31, यानी कि 31/30 हो जाएगा दोस्तों इसके जगह पे। तो हम लिख लेंगे 31 बटे में दोस्तों 30। तो जब दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे इस वाले को, तो हल करने पर दोस्तों आपका आएगा रुपये 11,253। दोस्तों ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम कर सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि 11,253 माइनस में दोस्तों आपका हो जाएगा मूलधन, यानी कि 9,000 बराबर दोस्तों आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा हल करने पे। चक्रवृद्धि मिश्र धन दोस्तों उसके बाद आपका हल करने पे आएगा इसमें से इसको हम घटा देंगे तो 2,253 रुपये दोस्तों आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इतना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों फिर अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।